नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि केबीएस का सिलेबस चेंज होने वाला है और वही हुआ है। और बहुत सारे लोग, जब केबीएस का सिलेबस चेंज हुआ है तो आप में से बहुत सारे लोग घबरा गए हैं। लेकिन अगर डिटेल में एनालिसिस किया होगा, अच्छे से इस बार का केबीएस का सिलेबस देखा होगा, तो ये सिलेबस आपके पक्ष में है। और वो उनके लिए जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, उनके लिए तो इस बार का सिलेबस समझ लीजिए कि एकदम रामबाण है। तो अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे दोस्तों, और लगातार, जैसे क्या होता है ना कि जब कोई नई नई वैकेंसी आती है तो हमारे अंदर 10 से 12 दिन बहुत जोश रहता है, लेकिन उसके बाद से हमारा जोश धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। हम पढ़ाई के प्रति थोड़ी सी रुचि कम कर लेते हैं, और फिर जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है तब हम अपनी पढ़ाई को फिर स्टार्ट करते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे, यानी अगर आज से लेकर एग्जाम तक अगर आप अपनी एनर्जी बचा के रखे रहेंगे, अपने उसको बचा के रखे रहेंगे, उत्साह को बचा के रखे रहेंगे, तो समझ लीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन तय है। अगर आप 6 से 7 घंटे का एक टाइम टेबल बना के अपनी पढ़ाई शुरू कर देते तो, क्योंकि बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके हटा दिए गए हैं, जो आपके लिए टेढ़ी खीर थे। जैसे कि साइंस, पिछली बार साइंस का पेपर देख लीजिए, अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का, तो उस साइंस में न्यूमेरिकल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। और इस बार क्या हुआ है कि साइंस सब्जेक्ट ही हटा दिया गया है। तो आपके लिए कितना सहूलियत हो गया, खासकर उन बच्चों के लिए जो आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है। और शिक्षा शास्त्र को 60 नंबर का वेटेज दे दिया गया। पहले शिक्षा शास्त्र 20 नंबर का आता था, अब हो गया है 60 नंबर का। तो बहुत ऐसे परिवर्तन है जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ एकदम डिटेल में बताएंगे कि अब क्या करना है, आपको कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से पढ़ना है, और कितना इस बार का सिलेबस आपके लिए कितना आसान हो गया है। ये सब चीज़ें हम लोग बताएंगे। देखिए, जो एज रिलैक्सेशन की बात चल रही थी कि कोरोना के कारण 3 साल का छूट मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिला। यानी कि सामान्य वर्ग का अगर आप पुरुष हैं तो आप 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी है तो 33 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आप एसटी एससी है तो 35 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप महिला हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप महिला है, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी हो, एसटी एससी से हो, तो आप 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन कहां हुआ है? तो परिवर्तन हुआ है शिक्षा शास्त्र, जो पहले 20 नंबर का होता था, अब कर दिया गया है उसको 60 नंबर का, ठीक है। विज्ञान हटा दिया गया है, और जब विज्ञान हटा दिया गया तो आप लोग की खुशी की बात है, घबराने की बात नहीं है। एकदम बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आप आराम से, अब आप आसानी से अपनी तैयारी कर पाएंगे। जो पहले लिखित पेपर जो 150 नंबर का होता था, अब उसको बढ़ा के 180 नंबर का कर दिया गया है, ठीक है। जिसमें हिंदी 30 नंबर का आएगा। पिछले सिलेबस में हिंदी 20 नंबर का था, इस बार 10 नंबर बढ़ गया है, यानी कि हिंदी में 30 नंबर, इंग्लिश में 30 नंबर। यानी कि आपको इंग्लिश, अब देखिए, अब आपके लिए 2 ही सब्जेक्ट टफ लगेगा। जो आर्ट बैकग्राउंड से होंगे तो उनके लिए 2 ही सब्जेक्ट अब टफ रह गया है। पहला इंग्लिश 30 नंबर और मैथ 20 नंबर। अब इसी 2 सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। तो जितने लोग भी आर्ट बैकग्राउंड से हैं, अगर इस दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस कर लेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हिंदी 30 नंबर का है, अंग्रेजी 30 नंबर का है, उसके बाद से करंट अफेयर और जीके। करंट अफेयर और जीके 10 नंबर का है, जो पहले भी 10 नंबर का था, ठीक है। रीजनिंग पहले 10 नंबर का था, इस बार क्या कर दिया है, 5 नंबर का कर दिया गया है, यानी सुपर टेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग कर दिया गया है। उसी तरीके से कंप्यूटर, पिछले सिलेबस में जब 2018 का पेपर हुआ था तो उसमें कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आया था, इस बार अब 5 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, ठीक है। मैथ 20 नंबर है, और ईबीएस में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। ईबीएस में परिवर्तन अब ये किया गया है कि अब आपको ईबीएस के लिए ना ही हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ना ही आपको इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, ना ही आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। ईबीएस में सिर्फ अब ईबीएस आपसे पूछा जाएगा, और ईबीएस के लिए आपको जो आपने सीटेट में पढ़ा होगा ना, 2 से लेके 5 तक का एनसीईआरटी, बस अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाना है। यानी कि इस बार का सिलेबस पिछली बार के सिलेबस से बहुत ईजी है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी घबराने लायक नहीं, कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं हुआ है जिससे आप घबरा जाए, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आपके लिए बहुत आसान हो गया है अब केबीएस की वैकेंसी को निकालना। आप आसानी से थोड़ी सी मेहनत में आप केबीएस की वैकेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको साइंस जैसा भयानक जो टॉपिक था, साइंस जैसा जो भयानक सब्जेक्ट था, जिसमें आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ता था, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता था, आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ता था, उसमें भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। अब उन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, तो वो एनर्जी आप अब मैथ में शिफ्ट कर सकते हैं। वो जो एनर्जी जो आप ईबीएस के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ता था, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन,
दुनिया भर के समाज सुधार और उसके बाद से पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, वो भी अब आपको न पढ़ के अब आपको शिक्षण शास्त्र जो आपने सीडीपी में पढ़ रखा है, सीडीपी के लिए जो शिक्षण शास्त्र पढ़ा है अब उसी को पढ़ना है, यानी कि शिक्षण शास्त्र का वेटेज बढ़ गया है। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है वैकेंसी को निकालना, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की रहेगा। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस का डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे, हिंदी में करेंगे आपके लिए, जैसे मैंने पिछली बार हिंदी में कराया था, तो उसका इस बार का भी सिलेबस हम लोग हिंदी में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इस बार का जो शिक्षण शास्त्र का टॉपिक है वो थोड़ा बढ़ गया है। हालांकि सब कुछ वही है, बस थोड़ी सी चीज़ें बड़ी हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैथ में आपको वही पढ़ना है जो पिछली बार का सिलेबस है, मैथ में वही कोई परिवर्तन नहीं है, मैथ में वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसी तरीके से ईवीएस में बस परिवर्तन है, ईवीएस में अब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी नहीं पढ़ना है, जनसंख्या नहीं पढ़ना है, जनसंख्या जो जनगणना नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें अब आपको नहीं पढ़नी है। अब आपको प्योर ईवीएस आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, एकदम मस्ती से होकर पढ़ाई करिए। 4 महीने का समय है आपके पास। इंटरव्यू होता है आपका, जब केवीएस एग्जाम का, जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का वेटेज बढ़ा दिया गया है, अब 15 से 30% कर दिया गया है, और रिटन का वेटेज 70% कर दिया गया है। पहले रिटन 85% था, अब उसको घटा के 70% कर दिया है। इंटरव्यू आपका 15% था, यानी 60 का 15%, अब उसको बढ़ा के 30% कर दिया गया। और इंटरव्यू में क्या होगा आपका, तो इंटरव्यू में आपका डेमो टीचिंग देखा जाएगा और आपसे इंटरव्यू होगा, ठीक है। यानी 60 नंबर के इंटरव्यू में आपको डेमो टीचिंग कराई जाएगी, यानी आप जब जाएंगे इंटरव्यू देने तो आपसे टीचिंग कराई जाएगी, ठीक है। मतलब उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप लोग पूछते हैं कि सर हिंदी में दे कि इंग्लिश में दे, तो देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे ना इंटरव्यू का, तो उसमें आपसे लैंग्वेज लिखवाया जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं इंटरव्यू कि इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आपने आप हिंदी फॉर्म में भरेंगे तो आप हिंदी में फॉर्म में देंगे। ऐसा नहीं कि केबीएस का इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आपको, जैसे जो पैनलिस्ट होते हैं वो अगर आपसे कुछ इंग्लिश में पूछे तो आप इतना हो कि आप उनकी वो जो इंग्लिश में पूछ रहे हैं वो आप समझ पाएं और उसको आप रिप्लाई कर पाएं अपनी भाषा में, तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नियुक्ति के लिए आपको रिटन एग्जाम जो 150 से 180 हुआ है उसका 70% और इंटरव्यू का 30% नंबर लाना कंपलसरी है, तब आप इस एग्जाम को सिलेक्शन पा पाएंगे। और इस बार का सिलेबस आपके लिए बहुत बेहतरीन है, खासकर उन बच्चों के लिए जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है। तो आपको बस दो ही सब्जेक्ट पे मेहनत करना है, मैथ और इंग्लिश। और मैथ और इंग्लिश मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। मैथ की जिम्मेदारी आप बिल्कुल छोड़ दीजिए मुझ पे, मैथ एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। इंग्लिश में हम लोग वही पढ़ेंगे, टॉपिक उतना ही पढ़ेंगे जितना केबीएस एग्जाम के लिए आपका बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, एकदम मस्त रहिए, मुस्कुराइए। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है केबीएस निकालना। पिछली बार के मुकाबले इस बार का केबीएस एग्जाम क्वालिफाई करना समझ लीजिए बहुत आसान हो गया है दोस्तों। और ये आपके पास सुनहरा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप इस बार चुकेंगे, क्योंकि केबीएस का फितरत है हर साल अपना सिलेबस चेंज करता है, पता चला अगले साल कुछ और सिलेबस कर दिया तो आप फंस जाएंगे। इसलिए इसी वैकेंसी को आप आखिरी मान के एकदम मेहनत करिए। 4 महीने की मेहनत है, मात्र 120 दिन अगर आप लग गए, ईमानदारी से 6-7 घंटे की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आप में से सिलेक्शन उन्हीं का रुकेगा जो ईमानदारी से लगातार मेहनत नहीं करेंगे। ये सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कोई नई वैकेंसी आती है हम 15 से 20 दिन बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना उत्साह रहता है कि इस बार तो फोड़ ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। लेकिन 15 से 20वें दिन के बाद आप धीरे धीरे क्या हो जाता है, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। और फिर जब देखते हैं कि एडमिट कार्ड आ गया, तब आप फिर पढ़ना शुरू कर दें। ये गलती अगर आप करेंगे तभी आपके हाथ से नौकरी जाएगी। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे, 5 से 6 घंटे टाइम निकाल कर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट तरीका है। आप कहीं पे भी पढ़िए, लेकिन आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद से, जैसे मान लीजिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैथ पढ़ाने के बाद आपको खुद से मैथ की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितने जैसे परसेंटेज में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसके 2-2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, लेकिन अब उसके बाद से आप उसको मैथ बुक उठा के मैथ की और उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो मैंने इंग्लिश पढ़ा दिया, अब इंग्लिश में जो मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद से आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी अगर आप टारगेट बना लेंगे कि एक क्वेश्चन के लिए हमें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तब आपके सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है,
ठीक है। बाकी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ये सब हम एक एक करके आपको वीडियो में बताते रहेंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एकदम जुड़े रहिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। देखिए, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी यही सफलता का दो सूत्र है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और पंक्चुअल हैं कि अपने टाइम के पंक्चुअल है, जैसे कि मुझे 7 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है, सुबह के 7 बजे हमें पढ़ने बैठ जाना है तो पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता। विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, खुश रहिए, आपका सिलेबस आपके हित में है, तो बिल्कुल भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। और ये सिलेबस का डिटेल मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम कृष्णा एकेडमी, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो जो भी परिवर्तन हुआ है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।